नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। भाजपा प्रत्याशियों के विरोध की खबरें आपने लगातार सुनी। एक नहीं दर्जनों सीटों पर सुनी। लेकिन विरोध किसका और किसने किया? कहीं पर पहलवानों ने, कहीं पर नौजवानों ने, कहीं पर किसानों ने और कहीं पर गांव के नाराज लोगों ने, जिन गांवों का विकास नहीं हुआ था या वादे अधूरे रह गए थे। लेकिन अब तक हरियाणा में कहीं भी आपने ऐसा नहीं सुना होगा कि भाजपा के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी के इंतजार में कमल के फूल वाली टोपी लगाए हुए और कमल के निशान वाला झंडा लिए हुए खड़े हों और वही कार्यकर्ता, उत्साही कार्यकर्ता टोपी को उतार करके फाड़ दें, झंडों को जमीनों पर रौंद दें फेंक करके और प्रत्याशी को चुनौती देने लगे। ये अब तक हरियाणा, हम दिल्ली भी बैठ के देख रहे थे और अब हरियाणा में लगातार हर जिले में घूम रहा हूं, देख रहा हूं। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में जब मैं पहुंचा और पहुंचते ही जो खबर यहां से मिली, वो खबर चौंकाने वाली थी। पहली बार भाजपा के प्रत्याशी के विरोध का ऐसा मामला सामने आया जहां बीजेपी के कार्यकर्ता, और एक दो नहीं दर्जनों कार्यकर्ता, वो सर पर कमल के फूल वाली टोपी लगाए थे, हाथ में झंडे थे, दर्जनों झंडे थे, डीजे लगा हुआ था और फिर टोपियां फाड़ फाड़ के फेंकी, झंडों को सड़कों पर रौंद दिया, जमीन पर रौंद दिया, डीजे हटा दिया और हराने की सीधी जो है धमकी दी। ये रेवाड़ी के बावल का मामला है। मैं बावल के अलावा रेवाड़ी की जो दो सीटें हैं, कोसली और रेवाड़ी, उन पर भी चर्चा करूंगा जब ये चर्चा शुरू हुई है। लेकिन पहले ये बावल का बवाल समझ लीजिए। सीट का नाम है बावल। इस सीट पर डॉक्टर कृष्ण कुमार प्रत्याशी हैं भाजपा। कृष्ण कुमार जी हेल्थ डिपार्टमेंट में डायरेक्टर थे और बस चुनाव के ऐन पहले वो भाजपा में शामिल हो गए। डायरेक्टर से सीधा भाजपा में आए और भाजपा में उनको टिकट मिल गया बावल से। अब इसमें मैं बता दूं, पहले ये बावल से जो टिकट मिला है, ये राव इंद्रजीत के जो है पैरवी पे मिला है। उनके उनके खाते में जो सीटें दी जानी थी अहिरवाल में, तो ये राव इंद्रजीत के कोटे की सीट मिली। अब कोटे की सीट में भी बहुत बड़ा गणित हुआ है और जो नाराज हैं पूर्व मंत्री, वो घर बैठे हुए हैं। यहां पर डॉक्टर बनवारी लाल, ये 2014 में पहली बार राव इंद्रजीत के ही कोटे से प्रत्याशी बनाए गए थे भाजपा के, जीत करके आए। जीते तो इनको मंत्री बनाया गया खट्टर की 2014 वाली सरकार में। 2019 में ये फिर जीते, फिर इनको 2019 में भी राव इंद्रजीत के कोटे से ही इनको टिकट मिला था और जब ये दोबारा जीते तो फिर मंत्री बनाए गए। इनको सहकारिता मंत्रालय मिला और सहकारिता के साथ साथ दो मंत्रालय थे इनके पास, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय भी इन्हीं के पास था। यानी एससी ओबीसी के कल्याण की भी जिम्मेदारी इन्हीं पर थी। ये बावल सीट जो है ये सुरक्षित सीट है अनुसूचित जाति के लिए, तो इनके पास ये भी एक अहम मंत्रालय था। लेकिन 24 में जब सूची बनी तो इनका टिकट कटा और इंद्रजीत के ही कोटे से डॉक्टर कृष्ण कुमार को टिकट दिया गया। तो इंद्रजीत ने अपने ही खास आदमी डॉक्टर बनवारी लाल का टिकट क्यों कटवाया? दरअसल 19 से 24 वाले जो है टेन्योर में मंत्री रहते हुए डॉक्टर बनवारी लाल राव इंद्रजीत के साथ साथ खट्टर के बड़े करीबी हो गए थे और खट्टर के करीबी हुए तो फिर राव इंद्रजीत को यह हजम नहीं हुआ कि जो गिने चुने अपने कोटे से विधायक बनवा रहे हैं वो भी पाला बदल ले रहे हैं, तो उनका पत्ता साफ कर दिया। अब डॉक्टर कृष्ण कुमार सियासत में नए नए हैं, खूब सुबह शाम तक गांव गांव जा रहे हैं। लेकिन हुआ ये कि बावल में एक गांव है केशोपुर। केशोपुर में 11 बजे सुबह का कार्यक्रम लगा था, सुबह 11 बजे आना था।
और भाजपा का जो काडर है, जो कार्यकर्ता है, मैं तमाम इलाकों में जाता हूँ तो जो गाँव-गाँव में देखता हूँ कि जो कैंपेन होता है, तो गाँव के ही नहीं कार्यकर्ता, आस-पास के भी जो भाजपा के कार्यकर्ता या अगर कांग्रेस का प्रत्याशी आ रहा है तो आस-पास के गाँव के कांग्रेस के कार्यकर्ता या जो जिले से या विधानसभा के कस्बे से, मुख्यालय से कांग्रेस के कार्यकर्ता होते हैं, वो वहाँ पहुँच जाते हैं कि एक भीड़ दिखती है, जन समर्थन दिखता है प्रत्याशी का माहौल जिसको कहते हैं टेम्पो हाई करना, तो टेम्पो हाई करने के लिए एक माहौल बनाया जाता है। तो ऐसे ही केशवपुर में 11 बजे सुबह का कार्यक्रम था, डॉक्टर कृष्ण कुमार का। वहाँ जो एक पुरानी रोड जाती है, वहाँ पर जो सबसे पुरानी रोड है, वहाँ एक पेट्रोल पंप है, उसके बगल में तमाम कार्यकर्ता पूरा वहाँ पर हुजूम था, जो आस-पास के पूरे मतलब जितने भाजपा में थे कृष्ण कुमार के साथ, वो करीब-करीब इकट्ठा थे। और डीजे-ऊजे लगा करके कि गाँव में जब वहाँ से शुरू करेंगे, काफ़िला बनाया जाता है। वो काफ़िला जाता है गाँव में, तो गाँव में एक माहौल बनता है कि हाँ, लग रहा है माहौल कृष्ण कुमार का है। तो उसके लिए वो बाकायदे वहाँ डीजे लगाए थे और ट्रैक्टर ट्रालियाँ थी, झंडे, टोपी सब कार्यकर्ता मुस्तैद थे। 2 घंटे एक तो 11 के बजे बाद जो है 11 की टाइमिंग थी, 1 बजे तक तो इंतज़ार करते रहे। 2 घंटा डॉक्टर कृष्ण कुमार का कोई अता-पता नहीं भाजपा प्रत्याशी का। गर्मी अभी हरियाणा में भयंकर हो रही है, भयंकर तपिश है, उमस है। 2 घंटे में वैसे ही पसीने से तर-बतर थे, दिमाग गरम हो चुका था उनका। उसके बाद डॉक्टर कृष्ण कुमार आए तो 1 साल पहले केशवपुर गाँव में जाने के लिए एक नया रास्ता बना था। वो नए रास्ते से सीधे गाँव में पहुँच गए और यहाँ ये डीजे, ट्रैक्टर, टोपी, झंडा सब धरक-धरा रह गए। जब कार्यकर्ताओं को पता चला कि हम यहाँ पर सारी तैयारी करके टेम्पो हाई कर रहे हैं और ये अपना टेम्पो लेके किसी और रास्ते से निकल जा रहे हैं चुपके से, बस मामला गड़बड़ हो गया, बिगड़ गए। और फिर जो बवाल और उपद्रव शुरू हुआ, सबके सर पर कमल का फूल था, सब कमल के फूल को रौंद दिए, फाड़-फूड़ के फेंक दिए। झंडों को तोड़ के, फाड़ के वहाँ पर खूब फेंका-रगड़ा। सब डीजे-ऊजे सब बंद, ट्रैक्टर, ट्राली सब किनारे। और उसके बाद इतना नहीं कहा, चुनाव में भी विरोध करेंगे। खुल करके वहाँ कृष्ण कुमार से कहा, "अब चुनाव में विरोध करेंगे, हरवाएँगे।" और आरोप उसके साथ जो लगाया, बड़ा जो आरोप ये आजकल प्रत्याशियों पर लग रहा है नॉर्मली, क्योंकि ये डायरेक्टर साहब ये तो सरकारी महकमे में आराम से हुक्म खाली देते रहे हैं। तो ये आए तो इनके इर्द-गिर्द 3-4 लोग इकट्ठे हो गए। कार्यकर्ता कहे वही 3-4 लेके घूम लो फिर हमारी ज़रूरत है नहीं तो उन्हीं को लेके घूमो, वही जितवाएँगे। ये बावल का बवाल था। अब जब चर्चा बावल की आई है तो फिर रेवाड़ी का मैं एक बार पूरा हाल-चाल बता देता हूँ। रेवाड़ी में जो रेवाड़ी सीट है, रेवाड़ी से पहले रेवाड़ी हॉट सीट है, इसका हाल बताएँगे, यहाँ पर लालू यादव के दामाद हैं। लेकिन उससे पहले कोसली बता देता हूँ। कोसली में नया प्रत्याशी एक अनिल यादव नाम से नया प्रत्याशी दिया है भाजपा ने। यहाँ के जो विधायक थे लक्ष्मण यादव, अब समझिए ये तमाम भाजपा ने मथा है। मुख्यमंत्री खुद ही अपनी सीट छोड़ के दूसरी सीट पर गए हैं, नायब सिंह सैनी। तो उसी मंथन में लक्ष्मण यादव को कोसली से मतलब इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी कोसली में कि कोसली से हटा करके रेवाड़ी की सीट पर भेज दिया, जो हॉट सीट। और वहां से अनिल यादव नाम से एक नया चेहरा, फ्रेश चेहरा उतार दिया कि हो सकता है फ्रेश चेहरा लोगों को आकर्षित करे। अब ऐसे में कांग्रेस ने वहां पर जगदीश यादव को मैदान में उतारा। जगदीश मजे हुए तपे हुए नेता, फ्रेश चेहरे से थोड़ा भाजपा को एनर्जी मिली है, एंटी इनकम्बेंसी न होने की वजह से वहां पर प्रत्याशी से नाराजगी वाला मैटर थोड़ा जब न्यूट्रलाइज हो गया तो थोड़ी एनर्जी मिली। लेकिन जगदीश यादव से अभी भी मुकाबले में थोड़ा-सा डाउन ही। और रेवाड़ी की बात करें, रेवाड़ी में जो मैंने कहा था, अब रेवाड़ी की बात करते हैं। यहाँ से लालू यादव के दामाद और कैप्टन अजय सिंह यादव के पुत्र चिरंजीव राव मैदान में। कैप्टन अजय सिंह यादव लगातार 5 बार विधायक रहे,
14 तक वो लगातार जीतते रहे रेवाड़ी से। अजय थे बहुत बड़े नेता, वित्त मंत्री रहे, वन पर्यावरण मंत्री रहे, इरिगेशन के मंत्री रहे। एक मतलब अहिरवाल में बहुत बड़ा कद कैप्टन अजय सिंह यादव का रहा है। 2014 में वो रणधीर सिंह से हारे यहाँ पर। 2014 में हारने के बाद 2019 में उन्होंने अपने बेटे को आगे किया, चिरंजीव राव को, जो लालू यादव के दामाद हैं, उनको आगे किया, बेटे के हाथ में सौंपा रेवाड़ी को, और 19 में जीते चिरंजीव। हालांकि बहुत बहुत थिन मार्जिन थी, 1300 वोट करीब था, 1320 1317 वोट ऐसे ही था जीत का जो मार्जिन था। अब 24 में लक्ष्मण यादव को कोसली से उठा के यहाँ पे ले आए, और चिरंजीव मैदान में है ही हैं। रणधीर सिंह अपने घर में बैठे हैं, शांत हो गए हैं, अब तक खुल करके वो जो है लक्ष्मण यादव का प्रचार नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी से भी यादव प्रत्याशी सतीश यादव। तो ये जो समीकरण है, इन समीकरणों में अभी फिलहाल जो रेवाड़ी में चर्चा है कि पिछली बार जो बहुत थिन मार्जिन था जो है चिरंजीव राव के जीत का, वो मार्जिन बढ़ जाएगा इस बार। इस बार विजय थोड़ी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि रेवाड़ी में ये भी कहा जा रहा है कि भाई कोसली का विधायक ला करके यहाँ थोप रहे हो, यानी ये विधायक निकम्मा है। परसेप्शन बनता है ना, खाली नैरेटिव भाजपा ही थोड़ा बनाएगी, ऐसा तो है नहीं कि ये कोई पुश्तैनी अधिकार है। तो ये कांग्रेस ने भी बताया, और जनता भी समझदार है। जनता ठीक है, 5 साल 10 साल भूल चूक हो जाती है, सबसे होती है, तो जनता भी समझदार है। तो जनता ने भी यहां पर इस बात को समझा कि अगर कोसली में लक्ष्मण यादव की लोकप्रियता या स्वीकार्यता होती तो कोसली से रेवाड़ी नहीं शिफ्ट किए जाते, वहीं से जीत के आते। और कोसली के लोग अगर नाराज हैं, इसका मतलब विधायक किसी काम का नहीं है, निकम्मे होंगे, जनता के बीच नहीं रहते होंगे, जनता की बातें नहीं सुनते होंगे, जनता से इनका कनेक्ट नहीं होगा, तभी तो कोसली से हटाना पड़ रहा है। तो जब वहां का हटाया, जो वहां का रिजेक्टेड पीस है, उस रिजेक्टेड माल को कैसे रेवाड़ी एक्सेप्ट कर लेगा, ये बड़ा सवाल। तो इसी वजह से ये त्रिकोणीय मुकाबले में इस बार चिरंजीव राव थोड़ा मजबूत बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल अभी 6-7 दिन है, इस 6-7 दिन में अपने इस पेस को और रेस को, दोनों को मेंटेन रखना होगा। चुनावी रणनीति और चुनावी कमान तो कप्तान साहब के पास है, कैप्टन अजय सिंह यादव के पास। वो मजे हुए राजनेता हैं, हरियाणा के सबसे मतलब पुराने और मजे हुए नेताओं में से एक है, जो गिने चुने 4-5 लोग हैं। वो चाहे वीरेंद्र सिंह हो, हुड्डा जी हो, राव इंद्रजीत हो, कैप्टन अजय यादव, ये लोग जो 3 दशक 4 दशक की राजनीति हो गई है जिनकी, वो गिने चुने हैं। तो ये पुत्र के लिए जो पूरी किलेबंदी है, व्यूह रचना है, वो खुद कैप्टन अजय सिंह यादव कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि जो बढ़त अभी बताई जा रही है, ये 6-7 दिन और मेंटेन रख पाते हैं इस रेस को और पेस को या नहीं, कहीं चूक ना हो जाए, कहीं अति आत्मविश्वास ना आ जाए। ओवर कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा देता है राजनीति में। और भारतीय जनता पार्टी के सामने एक मामले में आखिरी वक्त तक चौकन्ना रहना चाहिए विपक्षी दलों को। वो हार नहीं मानते हैं, वो आखिर तक कि ठीक है, एक गेंद में 30 रन चाहिए, तो चलो बॉल गायब हो जाए, पैड टूट जाए, स्टंप उखड़ जाए, अंपायर बीमार हो जाए, कोई ना कोई कुछ ऐसा उपाय जो है उनके दिमाग में रहता है, कुछ भी ऐसा हो, एक बॉल पे 30 रन चाहिए तो जीत सकते हैं। तो इसलिए भाजपा से अगर मुकाबला है तो सतर्कता का स्तर जो है, लेवल थोड़ा और बढ़ना चाहिए। खैर, हमने तो बवाल के बारे में वीडियो था, लेकिन जब चर्चा और रेवाड़ी में हम हैं, रेवाड़ी में हमने लोगों से बातचीत की, थोड़ा बाजार का माहौल समझा, तो जब बावल के बवाल पर बताना था तो कोसली और रेवाड़ी की चर्चा भी जरूरी थी। इजाजत दीजिए हमें, हम रेवाड़ी की ग्राउंड रिपोर्ट भी आप तक लेकर के आएंगे। न्यूज लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।